पिछले 5 महीने में उसने एक बार भी पारस पिछले 5 महीने में एक बार भी अपने पिता रमेश जी के घर नहीं गया। वह अपनी माँ कांता जी के व्यवहार से बहुत आहत था। उसकी माँ ने कोमल के साथ जो व्यवहार किया था उसे याद करके उसकी घर लौटने की इच्छा खत्म हो गई थी। अगर वह कभी अपने पिता से मिलना चाहता तो वह उनकी दुकान पर चला जाता और उनसे मिल लेता। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा घर आ जाओ, तुम्हारे और कोमल के बिना अब मुझे घर अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है तुम दोनों के बिना। लेकिन पारस फिर भी नहीं माना। पारस एक स्कूल में अध्यापक था। आज पारस की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने घर पर रहना सही समझा और उसने अपने स्कूल के नोट्स बनाने शुरू कर दिए। सुबह जब कोमल मंदिर गई तो उसने अपनी सास को देखा। उन्हें देखकर कोमल बहुत खुश हुई, साथ ही वह बहुत कमजोर भी लग रही थी। कोमल उनके पास जाकर उनका हाल चाल लेना चाहती थी, लेकिन उसे डर लग रहा था। तभी सास की पड़ोसन रानी भाभी उसे मंदिर में मिल गई। उसने बताया कि कांता चाची की हालत बहुत खराब चल रही है कुछ समय से। सुबह के समय जब वह बाहर कूड़ा डालने और बर्तन धोने जैसे काम करती नजर आती है तो पता चलता है, नहीं तो वह बाहर कहाँ निकलती है कि उनसे कोई बात कर सके या फिर वह किसी से बात कर सके। हमेशा घर में ही रहती है कांता चाची। तुम्हारे घर से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाजें भी आती रहती हैं। अब तो चाचा जी भी अपना अधिकतर समय अपनी दुकान पर ही बिताते हैं। रानी भाभी की यह बात सुनकर कोमल उदास होकर घर चली आई। उसे लगा कि अब उनके घर पर उनके जीजा साली का कब्जा हो चुका है। पूनम बड़े घर की लड़की थी और शादी के समय अपने साथ खूब सारा दहेज भी लेकर आई थी, इसलिए तभी से वह सासू माँ की लाडली बन गई थी। यही कारण था कि उसकी सास उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। वह सोच रही थी कि क्या अच्छी और बुरी बहू को नापने का पैमाना क्या सिर्फ मायके से मिलने वाला धन होता है। मैं तो एक गरीब परिवार की लड़की हूँ, जिसके ऊपर से माँ का सहारा बचपन में ही उठ गया था। मैंने तो अपनी सास को अपनी माँ माना था। मेरी शादी के बाद मैं उन्हें कोई काम भी नहीं करने देती थी। भोजन भी उनसे पूछकर ही उनकी पसंद का बनाती थी। उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती थी। मेरे पास दिल की दौलत थी, मगर सासू माँ के लिए इसकी कोई कीमत नहीं थी। कोमल सोचती जा रही थी और उसके होठों से अनायास ही ये शब्द निकले, सासू जी तुमने मेरी कदर नहीं जानी। पारस ने कहा, कोमल जब से तुम मंदिर से आई हो गुमसुम लग रही हो और ना जाने क्या बड़बड़ा भी रही हो। कोमल अचकचा गई और बोली, आज मंदिर में माँ मिली थी, वो बहुत कमजोर लग रही थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कैसी बात कर रही हो कोमल, कैसी माँ? क्या तुम भूल गई उन्होंने कितनी गाली दी थी तुम्हें और तुम्हें धुतकार कर घर से निकाल भी दिया था। पर पारस वो हमारी माँ है, मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। मेरे खातिर एक बार घर चलो, अगर माँ आना चाहेगी तो हम माँ पापा को यहाँ ले आएंगे। मैं उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। पारस ने कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं चल रहा हूँ, पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बात तुम्हें करनी होगी, ठीक है ना? हाँ, मैं बात कर लूँगी। पारस और कोमल को आया देखकर राजेश जी बहुत खुश हुए। कोमल ने दोनों के पैर छुए, रमेश जी ने आशीर्वाद भी दिया। कांता जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाई। वे जमीन की तरफ देख रही थी। कोमल ने कहा, माँ पापा आपके बिना हमें वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम आपको लेने आए हैं। आपको जितने दिन अच्छा लगे वहाँ हमारे साथ रहना, अच्छा ना लगे तो फिर यहाँ आ जाना। दोनों घर तो आपके ही हैं। कांता जी ने जब सिर ऊपर किया तो उनकी आंखों में नमी तैर रही थी। रमेश जी की ओर देखते हुए कांता जी ने कहा, अपना सारा सामान इकट्ठा कर लीजिए, बेटा बहू लेने आए हैं, हम शाम को चल रहे हैं। रास्ते भर कांता जी कुछ नहीं बोली। घर पहुंचकर उन्होंने कोमल को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। कोमल ने पूछने की कोशिश की तो रमेश जी ने कहा, इन्हें बह जाने दो बेटा, इसका मन हल्का हो जाएगा। कांता जी के आंसू ने उनकी सारी कहानी कह दी थी। इसमें उनके दुख, पश्चाताप, ग्लानि के साथ हर्ष भी शामिल था, जो उन्हें कोमल के व्यवहार से मिला। वे पूरी तरह बदल गई थी।
उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। कोमल को माँ मिल गई थी और फिर तब से माँ कोमल को छोड़कर फिर अपने पुराने घर में कभी नहीं गई।